नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। क्या इंटरकास्ट मैरिज से कुल का नाश होता है? क्या लव मैरिज करने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है? और क्या इंटरकास्ट मैरिज का असर बच्चों पर पड़ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठते होंगे। लेकिन आज के दौर में इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज करना भी स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता है, तो वो अपने जीवन साथी भी अपनी मर्जी का ही चुनना चाहता है। आजकल की जो जनरेशन है वो इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज के नफा नुकसान को नहीं देखती। यही वजह है कि आए दिन हमें कई वारदातें देखने और सुनने को मिलती हैं। हमारे पेरेंट्स में इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार, समाज और दुनिया की चिंता करते हैं। दरअसल देखा जाए तो उन्हें भी खुद नहीं पता कि वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने कलेजे के टुकड़े की बचपन से छोटी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर शादी के वक्त वो इतना बदल क्यों जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरकास्ट मैरिज और जाति का मुद्दा वर्तमान परिदृश्यों का नहीं, बल्कि ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है। इसका जिक्र हमारे वेद और शास्त्रों में भी किया गया है। पहले के समय में 3 जातियां होती थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। इन तीनों की उत्पत्ति का जिक्र भी है, लेकिन कभी शूद्र का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इन्हीं जातियों से मिलकर शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हमारे पुराणों में वर्णों का जिक्र किया गया है। कई धर्म गुरुओं का तो यहाँ तक मानना है कि इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुए वर्ण संकर की वजह से कुल का नाश होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा के लिए संतुलित रूप में सुरक्षित रहे, प्राप्त हों। इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। लो अमुक अमुक अवश हिंदुओं के नेता कहते हैं हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। पहले तो उनको ये नहीं मालूम कि जाति का जन्म होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, तो जाति का अर्थ जन्म हुआ या नहीं? जन्म से तो जाति की सिद्धि होगी, चाहे ब्राह्मण, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे वृक्ष। जन्म स्वीकार करने पर तो जाति की स्वीकृति हो ही गई। अब अगर आप जन्म स्वीकार करते हो और कहते हम जाति नहीं मानते हैं, इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत किए गए। वैदिक काल में वर्ण का मतलब होता था जाति, एक वर्ग, विचार, गुण। भगवत गीता में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से वर्ण संकर को लेकर सवाल किया था। गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, कण कण में मैं ही समाया हूँ, जिससे जाहिर है कि भगवान कभी भी वर्णों के पक्षधर नहीं रहे। वो तो सबको एक समान समझते हैं, लेकिन ये समाज और इंसान ही जातियों को बनाता है और मिटाता भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि डिवोर्स के सबसे ज्यादा केसेज इंटरकास्ट और लव मैरिज में होते हैं, क्योंकि हर वर्ण या जाति के संस्कार अलग अलग होते हैं। जब वो मिक्स होते हैं तो परेशानियां खड़ी होती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों में ढल जाते हैं, तो कुछ घुटन महसूस करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई, झगड़े और मतभेद के साथ साथ मनभेद के हालात पैदा हो जाते हैं और फिर डिवोर्स की नौबत आ जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पानी पियो छान के, विवाह करो तो जान के। जीवन में समझ, सम्मान और सहनशीलता बनाए रखें, यही रिश्तों की असली ताकत है। नमस्कार।